तू हैंड वॉश से मुंह धोती है? अरे मैं मुंह साबुन से नहीं धोता हूँ। दगड़ियों आज हम आया था अब धोते हुए घास ले। साथ में मैं सोच रही हूँ यार वो कैसे लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते। तो शशि पाठक जी का मुझे कमेंट आया था, हमारे यहाँ इसको कैम्ब्रिज कहते हैं। इसको इस तरीके से छीला जाता है और फिर उसके बाद खाया जाता है। दाल बनोन शुरू करी है तिमिला ये मी अल्लाह माट भरा लुबात मी अनाज वेल। और कहा जाता है कि जैसा हमारा हरेला होता है वैसी ही हमारी फसल होती है। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। फलाक तो बजे सुबह के 8 और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की एक नई सी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज का मौसम, फिर शुरू करते हैं आज की पहाड़ी दिनचर्या। ये देखिए फिर आज का मौसम, सामने तो एकदम कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। आसमान पे भी सारे के सारे बादल ही बादल हो रखे हैं और हल्की हल्की सी धूप आ रखी है, एकदम लाइट सी। यार ये देखो, बारिश तो होने के चांस लग ही रहे हैं। बरसात के दिन है तो बारिश तो होगी ही होगी। ये लीजिए श्याम देवता जी के दर्शन और चिड़ियों की आवाज़ के मज़े। ये देखो फिर योगिता अभी अभी उठ रही है और यहाँ पर मुंह धो रही है हैंड वॉश से। और हैंड वॉश हाथ के लिए यूज होता है, मुंह के लिए यूज नहीं होता। तो हैंड वॉश से मुंह धोती है? कैमरे पे देख कितना चमक गया तेरा मुंह, देखते हैं। और रे तो दगड़ियों आज बटी तुम लोग लेना हैंड वॉश और मुंह धोया, तुम्हारा मुंह एकदम त्योर जो चमकल। हैंड वॉश से मुंह धो रही थी आज, सच में मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा भी। और आज बारिश नहीं हुई है तो हमने अपने पशुओं को बांध दिया है बाहर से सुबह सुबह। ये देखो गाड़ी मेरी प्यारी, तेरे नाक पे क्या हो गया रे? तो ये देखो कि सुबह सुबह मम्मी ने भी नहा लिया है और योगिता भी स्कूल के लिए तैयार हो रही है। आज वो स्कूल जाएगी, कल तो उसकी छुट्टी थी दोस्तों। ये संडे था तो कल संडे था, संडे के दिन छुट्टी तो होती है। उसने छुट्टी करी थी, क्यों बोल रही हो? कल तो उसकी छुट्टी थी बोला। जरा इसको ना दिमाग पे जरा जोर डाला कर, जोर। दगड़ियों सुबह के बज चुके हैं 9 और ना मैं स्नान कर रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पर ना आज हमने हलवा बना रखा है क्योंकि आज ना हमारे पहाड़ में हरेला बोलते हैं। हरेला हमारे उत्तराखंड का त्योहार है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्योहार है। तो देखते हैं फिर इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है और क्या इसकी मान्यता है। तो ये देखो हमारा हलवा। आप सोच रहे होंगे कि हलवा ऐसा होता है, तो ये ना हमारी अम्मा की स्पेशल फरमाइश में बनाया गया है। हमारी अम्मा को ऐसा ही हलवा पसंद है यार। देखो आटे का, ये देखो। तो ये हलवा ना इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ होगा क्योंकि ये एकदम घी में बनाया गया है, मस्त सा हुआ होगा। दिखते हैं, ठीक है। तो पहले अम्मा को दे के आते हैं और हम लोग तो पहले हरेले के लिए मिट्टी लेके आएंगे, उसके बाद ही खाएंगे। आप और मैं ना नामी कशरा हलो। है। ये तो प्रसाद है, कैसा हो रहा फिर जी? नमन कशना कशरा सुंदर खा पखा आराम मिलल तुके। गौरी सोच रही मेरे लिए भी लेके आए होंगे। गौरी बट तेरे लिए नहीं लेके आए। कैसी है? हरी हरी घास का देगी तूने, अच्छी दूब घास तुझे खिला रहे हैं, खा ले मजे से। हेलो गाइस, क्या कर रहा था? दगड़ियों आज हम आया था अब धोते हुए घास ले। कुलबिदिया यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे निकालनी नमन। कुलबिदिया यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे हुई थी कुलबिदी। अब दिमाग देख पा लिया, यहाँ पे दो गिरने खोलो है। मौसी घास ले जाने भी लग गई, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं भी जा रहा हूँ मौसी के पीछे पीछे, ये देखो। तो अभी मैं आ रखी हूँ हरेले के लिए मिट्टी लेने और अब आप सबको बता ही देती हूँ कि इस मिट्टी का कैसे यूज होता है। तो हरेले के दिन हमारे यहाँ पे इस मिट्टी में अनाज बोया जाता है। ज़्यादा आप अभी देख ही लोगे कि कैसे बोते हैं, क्या होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊँगी डिटेल पे। इसलिए सबसे पहले ये मिट्टी ले जाते हैं। इसमें जो भी पत्थर वगैरह हैं वो तो हम साइड कर लेंगे। दगड़ियों हरेले की मिट्टी लाने के बाद अब बारी है पेट पूजा करने की। और आज पेट पूजा में है रोटी और कटहल की सब्जी। वैसे अभी ब्रेकफास्ट है, शायद दिन में तक कुछ बनाएंगे। दगड़ियों खाना खाने के बाद चल रही है चाय पार्टी। मतलब जब तक चाय ना पियो ना तब तक शरीर में एनर्जी नहीं होती यार। साथ में मैं सोच रही हूँ यार वो कैसे लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं हम चाय नहीं पीते, पसंद नहीं है। यार मतलब आप इंसान ही हो या कोई और हो? दोस्तों नमस्कार। पहला आज हम नाश्ता कर जानिया भेजो तो
हमको बहुत से लोगों कमेंट करा कि बेरू पात दिखवा, बेरू पेड़ दिखवा, बेरू बली के दिखवा। तब हम आ जा रही हैं बेरू दिखवान देख सकता था। ये हम ला रही हैं कटोरी। आप पीछे पीछे आप देखते हैं आज का मौसम, आज की दिनचर्या। तो शशि पाठक जी का मुझे कमेंट आया था, हमारे यहाँ इसको कैम्ब्रिज कहते हैं, शायद हमने खाया हुआ है पर इसका पेड़ बताना ज़रूर। तो यहाँ पर ये बेड़ू की बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली मैंने एक बेड़ू वाली वीडियो डाली थी कि आप सब लोगों ने ये फ्रूट खाया है या नहीं, उस पर इन्होंने ये कमेंट कर रखा है। तो ये देखो, ये होते हैं बेड़ू। नौमी थोड़ा पास आओ, अच्छे से दिखाओ इधर आके। गुड, आपकी उंगली आ रही, गुड। तो देखो ये होता है बेड़ू, इस तरीके से इसको इस तरीके से छीला जाता है और फिर उसके बाद खाया जाता है। मतलब इसकी जो बाहरी लेयर होती है ना, ये ब्लैक ब्लैक वाली, ये निकाली जाती है। और कुछ कमेंट ये भी आए थे कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो इसका टेस्ट मीठा होता है। ये देखो फिर इस तरीके से बेड़ू फ्रूट लगे रहते हैं, देखो। और ये है इसकी टहनी, ये है इसका पेड़, देखो बहुत सारे पक रखे हैं इस पे। नौमी ने तो खाना शुरू भी कर दिया है। कैसा हो रहा है नौमी? बढ़िया। खाओ फिर खाओ। बेरू पाको बारू मासा कपल पको चैत मैया, ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। तो ये देखिए कि हमारा लंच तैयार हो चुका है। दही की झोई, टमाटर और मूली का सलाद और चावल। खाते हैं फिर। दगड़ियों खाना हमने खा लिया है फिर, और अब बारी है खान पचुने की। और मौसम की बात करें तो मौसम ना मतलब बहुत ज़्यादा उमस वाला हो रखा है यार, गर्म लग रही है इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ मैं। मैंने तो आज खाना भी पंखे के सामने बैठ के खाया। और मतलब मौसम इस साइड, मेरे बैक साइड पे यहाँ ना पहाड़ियों पे, यहाँ पे तो बारिश वाला लग रहा है मौसम। ये देखो कुलबुद्दीन अंतिन का दहा, कुलबुद्दीन अंतिन के बेटा यहाँ से गिरेगा नीचे ना, फूट जाएगा फिर। आजा मच्छी के पास आओ, मच्छी के पास। मच्छी डंडी मच्छी, डंडी सही बोलो, कैमरा वीडियो बन रही है अभी। मच्छी डंडी। ये देखो फिर मौसम तो ऐसा ही हो रखा है, आसमान पर बादल छा रखे हैं एकदम काले काले। ये देखो यार, देखते हैं फिर क्या होता है, बारिश आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पर मम्मी देख रही है कि सामने तिमिल के पेड़ पे कोई तिमिल के पत्ते बड़े हो रखे हैं करके, क्योंकि ना उसी पे हरेला बोया जाता है तिमिल के पत्तों पे। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे पत्ते छोटे ही हैं। नहीं होगा ना, काम नहीं चलेगा ना। तो मम्मी को अपनी नज़रों पे शक है। मम्मी अभी चश्मा पहन के नहीं आई है ना, ये देखो, इसलिए बोल रही है कि तू जा और देख के आ। जा रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ, होंगे तो ले आऊँगी, नहीं होंगे तो फिर कहीं और जगह जाएंगे फिर। तो ये देखो कि अभी मैं चढ़ रही हूँ पेड़ पे यार, देखते हैं फिर कुछ पत्तियाँ मिलती हैं नहीं मिलती हैं, बड़ी वाली कुछ तो मिल ही जाएंगी, ज़्यादा का पता नहीं। तो थोड़ी बहुत पत्तियाँ तो मुझे मिल ही गई है। फेंक दी दली। तो यहाँ पर अभी मम्मी ना अंगूर तोड़ने आ रखी है, क्योंकि यह है अंगूर की बेल और यहाँ पर कुछ अंगूर लगे हुए हैं। ओ यहाँ पे चिड़िया भी है, इसका घोंसला है आगे। वो बेचारी डर रही है, भाग गई। हाँ हाँ, मम्मी बोल रही है कि नमन लोगों को मत बता वरना बच्चे शैतान होते हैं, कहीं तोड़ ना दे। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। आप अंगूर निकालो, इतना है देखो। और ये देखो यार, चिड़िया का घोंसले पे चिड़िया के बच्चे भी हैं। ये देखो एकदम छोटे छोटे से बच्चे। तो यार चिड़िया बेचारी डर रही होगी, वो सोच रही होगी कहीं ये लोग मेरे बच्चे को मार वार ना दे। तो जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे देखना वैसे चिड़िया पहुँच जाएगी वहाँ पे। तो ये देखिए कि सुबह तक तो बारिश का माहौल हो रखा था, बारिश वाला मौसम हो रखा था, लेकिन अभी ना शाम के वक्त अच्छा खासा मौसम हो रखा है और इस साइड तो धूप भी आ गई है और आसमान भी हल्का हल्का साफ हो ही गया है। यहाँ पर मम्मी ने ना तिमिल की टोकरी बनानी भी शुरू कर दी है। ये देखो दाल बनोन शुरू करी है तिमिला, ये मी अल्लाह माट भरा लुबात में अनाज वेल। इस तरीके से देखो, इस तरीके से बनाए जाते हैं ये। पहले के ज़माने में तो नमन खाना भी इन्हीं तिमिल के पत्तों में खाया करते थे। दोस्तों तो यहाँ पर मम्मी ने हरेले की बुआई कर दी है और
मैंने मतलब ये इतना प्यारा सा इतना शुभ मोमेंट गवा दिया। मैं गई थी अम्मा के पास पे अम्मा की सेवा करने, और तब तक मम्मी और नम्मा ने भगवान जी की सेवा कर दी है ना। नौमी मुझे आवाज़ भी नहीं लगाई ना तुमने। पता है कि जब तुम्हारी मासी ब्लॉगर है, बताना चाहिए ना। तो दगड़ियों, हरेला सावन माह से 9 दिन पहले बोया जाता है, आषाढ़ में। उसके बाद इसकी 9 दिन तक पूजा करी जाती है, इस पे पानी डाला जाता है, और मतलब जब तक ये इतना बड़ा हो जाता है ना, तो उसे फिर सावन के पहले दिन पहली गते को एक पैट को काटा जाता है, मंदिरों पे चढ़ाया जाता है और सर पे चढ़ाया जाता है, उसकी पूजा करी जाती है। हरेले को हरियाली का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि जैसा हमारा हरेला होता है वैसी ही हमारी फसल होती है। इसमें मिट्टी की 5 परत होती है और 7 अनाज बोए जाते हैं। अब आपको मम्मी बताएंगी कि इसमें क्या क्या बोया जाता है। गेहूँ, धान, जौ, काकुन, मक्का, सरसों, तिल, घात, गहत,